हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, प्रैक्टिस पेपर एक तरीके से आप कह सकते हो, सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूँगा। सॉल्यूशन भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आएगा, सेक्शन ए होगा। इसमें रीडिंग स्किल चेक करी जाएगी आपकी और पैसेज होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा डिटेल में बताऊँ तो यही जो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, मतलब जो बोर्ड का पेपर है उसी की सैम्पल पेपर है ये। तो ये आपका पहला पैसेज है दोस्तों। ये आप जूम कर सकते हो इसको, या फिर कह सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये नेक्स्ट पेज है और पैसेज आपको पता ही है कि आपका बहुत बड़ा पैसेज आएगा पेपर में। ठीक है, ये आपका पूरा पैसेज है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा गाइस पहले पैसेज से, और इसके क्वेश्चन ये रहे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सॉल्यूशन भी मैं आपको लगा के दे रहा हूँ यहाँ पे। इतने क्वेश्चन, तो इसके सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहेगा दोस्तों पहले सैम्पल पेपर का आपका सॉल्यूशन। किस तरीके से आप देखिए, ये फर्स्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका 5th हो गया, ये 6th हो गया, 7th हो गया, ये 8th हो गया। ठीक है, यानी 8 क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक है आपके। और जो इसके आगे के पार्ट है दोस्तों, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर में। देखिए, क्वेश्चन पेपर में भी आपके पास कितने पार्ट थे, 8 पार्ट है लास्ट में, 8, 8, 7, 6 ऐसे करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। ये भी आपका 10 नंबर का पैसेज होगा। ये फर्स्ट पेज इसका ये रहा, सेकंड पेज ये रहा, मतलब पैराग्राफ 4, 5। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना, और इसके बाद इसके क्वेश्चन ये रहे। तो इसमें कुल कितने क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिसमें फर्स्ट का आपके पास क्या है, चॉइस है। फिर 5th में चॉइस है। सेम इसी तरीके से आपके पास दोस्तों 6th में, 7th में चॉइस नहीं है। 7th में एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। फिर 8th में आपके पास एक तरीके से चॉइस है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन तो गायब है, ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन। तो मैं इसके आंसर लगा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहे सॉल्यूशन आपके पैसेज नंबर 2 का आंसर। पहले का पहला, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और इसके सॉल्यूशन दोस्तों यहीं तक है। इसके बाद जो है ना, इसके आगे के आंसर इसके ये आपके राइट कॉर्नर में है, देखो यहाँ से। ये रहे आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरह से है। मतलब कि मैं कहूँ ये 7 फर्स्ट का पैसेज ख़त्म यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको यहाँ से इसके सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहीं तक है। देन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर से 4th, 5th ऐसे करके ये आपके 8th तक आपके सॉल्यूशन ये रहे डिटेल में। ठीक है, 8th तक यहाँ तक है। अब इसके बाद शुरू होता है इसका क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3rd आपका। ठीक है, 3rd का फर्स्ट, सेकंड ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd पहले दिखा दूँ, ग्रामर का है एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपका ग्रामर सेक्शन है, जिसमें सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर को दोनों को ऐड किया गया है। इसमें आपके पास 12 ऑप्शंस है, जिसमें से कोई 10 करने हैं आपको। ठीक है, और सब में आपके पास क्या होगी, चॉइस होगी। तो इसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ और 5th। मतलब मैंने एक तरीके से आपके स्क्रीन पे 5 ऑप्शन लगा रखे हैं, सारे एक एक नंबर के। आप आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसके सॉल्यूशन ये रहे पूरे डिटेल में। ठीक है, 12 के 12 ऑप्शन के आंसर दे रखे हैं। 12 के 12 क्वेश्चनों के सारे आंसर दे रखे हैं। तो आपको कोई 10 क्वेश्चन ही करने हैं, ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके पास, जिसमें आपके पास राइटिंग सेक्शन से है। और इसमें लिखना है आपको, राइट टू लेटर टू ग्लोब टूर्स एंड ट्रैवल टू 35 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, जो कि यहाँ तक एक तरीके से है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो राइटिंग सेक्शन एक तरीके से 10 नंबर का है, जिसमें 2 पार्ट होंगे।
तो इसका ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा, ठीक। तो इसमें से आपको क्या करना है, इस बी दोनों पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि 5 मार्क्स का है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी 2 पार्ट है दोस्तों, और इन 2 पार्ट में से आपको कोई एक ही आंसर करना है। देखो मैं 5वें का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 5th ये रहा, 5th का ए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, इन दोनों में से किसी एक को करना है, चॉइस है आपके पास। ये देखो और लिखा हुआ है, इनके सॉल्यूशन को लगाता हूँ मैं स्क्रीन पे। जो 4th क्वेश्चन था दोस्तों, उसका जो फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, उसका सॉल्यूशन ये रहा, और इसका जो बी पार्ट है इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट है, मैं आपको इसको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना 2 बार, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है काफ़ी बड़ा लग रहा है और वो आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। तो ऊपर का आपने लिख लिया या नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अब नीचे से देख लो यहाँ तक है, ठीक है दोस्तों। और जो इसका 5th क्वेश्चन था, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बैक करके ले लेना। तो जो 5th क्वेश्चन था दोस्तों, उसका भी सॉल्यूशन ये रहा, काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके पास यहाँ तक है, वो एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो गया इधर जो मैंने सर्कल किया है। और जो 5th के ऑप्शन में जो सॉल्यूशन था दोस्तों, उसका बी पार्ट ये रहा आधा, और इसका बचा हुआ ऊपर में है, तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। इसका 5th पार्ट जो है दोस्तों, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये यहाँ तक है गाइस, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक तरीके से सेक्शन सी है, जिसमें कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी बुक से है ये, और ये 40 मार्क्स का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं, कवर सिलेबस को कवर करने वाला पार्ट है। अगर आपने सिर्फ बुक्स को ठीक से पढ़ लिया तो आप आराम से इसमें 25 स्कोर आराम से कर सकते हो, 25 आउट ऑफ 40 में से। बट आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो 6th क्वेश्चन ये रहा, इसके 2 पार्ट है, सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी। तो इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो 6th का जो पहला पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से किसी चारों आंसर देने हैं आपको, जिसमें से सेकंड जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है और सारे इसके 1 मार्क्स के हैं, ठीक। इसका सॉल्यूशन मैं लगा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं इसका बी पार्ट भी आपकी स्क्रीन पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका बी पार्ट ये रहा गाइस, ओके। और इसका सॉल्यूशन मैं लगाता हूँ स्क्रीन पे। 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, जिसमें 6th का ये ए पार्ट है, पहला और दूसरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। फिर इसके 3rd पार्ट की मैं बात करूँ तो 3rd पार्ट ये रहा गाइस आपका, 3rd ये रहा, 4th ये रहा। आपको पहले कहा था 6ठे क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें 4 ए पार्ट जो है उसमें 4 क्वेश्चन करने हैं। और इसी तरीके से इसका क्या था गाइस, बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसका 1 मार्क्स का, और 4th पार्ट इसके 2 मार्क्स का है। तो सॉल्यूशन भी दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी बुक से है, इसमें आपका पैसेज टाइप का दे रखा है, मतलब एक तरीके से पोएम है ये, ठीक है। ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा, तो मैं दोनों स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। पहला पार्ट तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो। और बी पार्ट दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये रहा, ठीक। इनके सॉल्यूशन लगा दे रहा हूँ मैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन 7th का फर्स्ट पार्ट, मतलब ए पार्ट, इसके चारों क्वेश्चन ये रहे, और इसका बी पार्ट 7th का ही ये रहा। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, इसमें 5 पार्ट है, इसमें से आपको कोई 3 पार्ट करने हैं दोस्त, 4 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा, पहले का ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। और जो इसका बचा हुआ चौथा है ना दोस्तों, जैसे कि ये 4th इतना ही है यहाँ पे, तो इसका बचा हुआ ऊपर में है राइट कॉर्नर पे, ये रहा। यहाँ से लेकर के आपका स्क्रीन पे ये देख सकते हो आप, ये यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका। इसमें से आपको कोई 2 आंसर देने हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, यहाँ से लेकर के इतना है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें चॉइस है ए और बी करके,
और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी आपके पास दो चॉइस है, ए और बी, तो ये दोनों 6-6 नंबर के हैं। आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। अगर इसमें चैप्टर भी लिखा आता है तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो एटलीस्ट आप उस चैप्टर की समरी टाइप का लिख दीजिए, या जिस भी कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है उस कैरेक्टर से रिलेटेड सारी बातों को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि 100 to 120 वर्ड में इसका सॉल्यूशन देना है। तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ 1 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, और पैराग्राफ में लिखिए, कोशिश कीजिए कि हर 5-6 लाइन में एक पैसेज को पैराग्राफ चेंज कीजिए। तो इनमें के दोनों सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये रहा सॉल्यूशन। इसका बहुत छोटा ही आंसर दे रखा है इन्होंने, तो ठीक है। और इसके ऑप्शन में का जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, यहीं तक है इतना। तो दोनों आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों को एक साथ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप दोनों को एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 11th का ए पार्ट और इधर है इसका 11th का बी पार्ट। दोस्तों मैं दोनों को हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर किसी और को आपको कोई और पेपर चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, तो आप गाइस आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।